Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are healthy, fit and safe in your homes, and I'm also sure that you must be watching the videos and you all are completing your exercise also. Children, watching videos are important. I have always told you this because apart from explaining the chapters, we give you some extra information also. जो आपके चैप्टर में नहीं है कुछ ऐसी चीजें, वो भी हम आपको इसके साथ साथ समझाते रहते हैं. तो इसीलिए वीडियो जरूर देखिए, कोशिश कीजिए कि रेगुलरिटी मेंटेन रहे आपकी वीडियो देखने की. Now coming to the point that is related to the chapter 18. You must be knowing that we are doing this chapter and we have completed the explanation part of this chapter and the exercises that are given at the end of the chapter. Children, in today's video we will be doing extra exercises, the additional questions or additional exercises that is not given at the end of the chapter but it is in the कंटेंट ऑफ द चैप्टर. जो चैप्टर में समझाया गया है उसमें है ये सारा कुछ. और क्योंकि चैप्टर के जो एंड में एक्सरसाइज दी जाती हैं उसमें पूरा चैप्टर कवर नहीं है. चैप्टर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक्सरसाइज में कवर नहीं हो पाई हैं. तो इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस करवाऊंगी जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है. चैप्टर में वो मैटर दिया हुआ है पर एक्सरसाइज में वो नहीं है. ठीक है, तो आज हम इसे करेंगे. पर वो करने से पहले हम रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या किया, क्योंकि जब रिवीजन होगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये चीजें हमने डिस्कस की थी, ये हमने पढ़ा था. चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है इसमें इसका नाम ही है सेव द अर्थ. और अर्थ को सेव करना है. किससे सेव करना है? खुद से, ह्यूमन एक्टिविटीज से. हमारी जो अपनी एक्टिविटीज है, जो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज है जो अगेंस्ट एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट के फेवर में नहीं है, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, जिससे अर्थ को नुकसान हो रहा है, विच इज अफेक्टिंग द अर्थ इन ए नेगेटिव वे. ऐसी एक्टिविटीज से हमें अपने अर्थ को बचाना है बिकॉज इट इज आवर अल्टीमेट होम. अगर अर्थ नहीं बचेगा तो हम भी नहीं रहेंगे. हमारा ये प्लैनेट जो है इट इज आवर होम, ये हमारा घर है और हमारी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये ड्यूटी है इसको प्रोटेक्ट करना. अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहला पॉइंट है वी हैव टू सेव ट्रीज. हमें सबसे पहले पेड़ों को बचाना है. वी हैव टू सेव ट्रीज. वाई? बिकॉज ट्रीज दे आर लाइफ गिविंग नेचुरल थिंग्स. ट्रीज जो है दे कंट्रीब्यूट इन द एनवायरमेंट बाय गिविंग अस, बाय प्रोवाइडिंग अस ऑक्सीजन. दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर. दे कंजर्व वाटर. They help in bringing better rain. They protect soil from soil erosion. And all these, apart from all these important things, trees give us many things like fruits, vegetables, wood, medicine, clothes. बहुत सारी चीजें हमें ट्री से मिलती हैं. तो ट्रीज जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो वी मस्ट सेव ट्रीज फ्रॉम कटिंग. एंड कैसे बचाना है ट्रीज को? हमें अननेसेसरी पेड़ों को नहीं काटना है. डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. इंसान की, ह्यूमन बींग्स की जो नीड है वो बढ़ती जा रही है. लैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है फॉर बिल्डिंग हाउसेज, फॉर बिकॉज वी वांट लैंड फॉर फार्मिंग, वी वांट लैंड फॉर पास्चर, जिसको हम कहते हैं ग्रेजिंग लैंड चाहिए. कंस्ट्रक्ट करना है, रोड्स बनाने हैं, मल्टीप्लेक्स बनाने हैं. बिल्कुल उसकी कोई लिमिट नहीं है. बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड क्लियर फॉरेस्ट, वी शुड क्लीन फॉरेस्ट.
बिकॉज ये कंक्रीट का जंगल हम बनाएंगे, अगर हम सिर्फ बिल्डिंग्स बनाएंगे, रोड बनाएंगे, तो फॉरेस्ट कहाँ से लाएंगे, ट्रीज कहाँ से लाएंगे। तो वी शुड अवॉइड या रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन एंड वी शुड प्रमोट प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। अननेसेसरी कटिंग नहीं करनी है ट्री की। हमें रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस 3 R's को हमें फोकस करना है। कम पेपर का वेस्टेज हमें कम करना है, क्योंकि पेपर बनाने के लिए भी ट्रीज की जरूरत पड़ती है। तो पेपर को हमें कम से कम यूज करना है। जो हम रीयूज कर सकते हैं, अगर पुराने फर्नीचर्स हैं उनको पेंट करा के हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। कुछ सब्स्टिट्यूट चीज यूज कर सकते हैं वुड का। किसी तरह भी हमें कम पेड़ों को कटने से रोकना है, कम करना है। और अगर बहुत इम्पोर्टेंट है पेड़ काटना, तो उसकी जगह पे हमें, अगर हमने एक ट्री काटा है तो उसकी जगह पे 5 to 10 हमें ट्रीज लगाने चाहिए। ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है सेविंग नेचुरल वेजिटेशन। चिल्ड्रन, नेचुरल वेजिटेशन को सेव करना भी बहुत जरूरी है। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? द वेजिटेशन विच ग्रोज विदाउट ह्यूमन हेल्प, जिसको उगाने में, जिसको लगाने में इंसान के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, ह्यूमन हेल्प की जरूरत पड़ती ही नहीं है, जो खुद से लग जाते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो इटसेल्फ, अपने से लग जाते हैं। अब इसको भी प्रोटेक्ट करना है। क्यों? एक तो हमने उसको लगाया नहीं है और नेचुरली लगे हुए हैं, और उसको अगर हम अपनी नीड के लिए काटते जाएंगे तो जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो कम हो जाएगा। जो वेजिटेशन है, जो धरती पर, अर्थ पे जो पेड़ पौधे हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे, और हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रीज तो हेल्प करते हैं अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम नेचुरल वेजिटेशंस को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ जाएंगे, अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है। Then we should save natural resources. Natural resources are those resources which are given to us by nature that human beings can use. All the things that exist in nature that can be used by us, that can be used by we human being, वो हमें सेव करना है। क्यों सेव करना है? क्योंकि उसमें से बहुत ऐसे हैं रिसोर्सेज विच आर नॉन रिन्यूएबल, मतलब उनको हम दोबारा नहीं जनरेट कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते। एक बार खत्म हो जाएगा तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो हमें उसे सेव करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। सारा हम ही यूज कर लेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और हम दोबारा प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमें प्रोटेक्ट करना है, उसे सेव करना है, उसे कंजर्व करना है। नेक्स्ट है सेविंग वाटर। वो भी एक नेचुरल रिसोर्स ही है, लेकिन हम उसको सेपरेटली इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल थिंग विच वी रिक्वायर, विच इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग क्रीचर्स। सिर्फ इंसान को नहीं, एनिमल्स को भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं सबको पानी चाहिए। विदाउट वाटर वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बिना पानी के हम अपने जीवन के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वाटर सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि उसके बहुत सारे यूजेस हैं, तो वाटर हमें सेव करना है। नेक्स्ट इज सेविंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। पोल्यूशन से बचाना है एनवायरनमेंट को। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन जो है वो जो जितना एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इट एक्चुअली हार्म्स द एनवायरनमेंट, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, या नॉइज पोल्यूशन हो। किसी भी तरह का पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर पानी का होगा, अगर वाटर पोल्यूट होगा तो बीमारियां फैलेंगी, एक्वाटिक एनिमल्स मरने लगेंगे, प्लांट्स मरने लगेंगे, हम बीमारियों से मरने लगेंगे। तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। देन एयर पोल्यूशन होगा, अगेन इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट गुड फॉर एनीबडी एक्सेप्ट फॉर प्लांट। प्लांट को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से, एयर में से ले लेते हैं, लेकिन प्लांट्स भी होने चाहिए उतने सारे। तो हमें किसी भी तरह से इस पोल्यूशन को चेक करना है, इसको कंट्रोल करना है और इसे कम करना है, बढ़ने नहीं देना है बल्कि इसे कम करना है। एंड नेक्स्ट इज अवॉइडिंग दिस
ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने देना है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है जो ह्यूमन एक्टिविटीज है बेसिकली, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे अर्थ गर्म होता जाता है, तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज ही इसके पीछे रीजन है, इसे भी हमें नहीं होने देना है। वी शुड स्टॉप दिस। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की थी, है ना। सारा कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इस चैप्टर में, और इस चैप्टर से रिलेटेड हमने जो है एक्सरसाइजेस जो है वो कंप्लीट कर ली थी। चिल्ड्रन, अभी हम जो करेंगे वो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो चैप्टर से ही है, तो मैं वो आपके साथ वो अभी करने जा रही हूँ। लेट्स डू दैट। आपने जो चैप्टर के पीछे 3 क्वेश्चन थे जिसके आंसर्स हमने लिख लिए थे, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई वी शुड सेव ट्रीज, या व्हाई वी शुड प्रोटेक्ट ट्रीज। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है व्हाई वी शुड सेव ट्रीज। व्हाई वी शुड सेव ट्रीज, हमें पेड़ों को क्यों बचाना है। व्हाई वी शुड सेव ट्रीज, हमें पेड़ क्यों बचाने चाहिए, क्या रीजन है। अभी मैंने आपके साथ यही चीज डिस्कस की थी, है ना। अभी आपके साथ मैंने यही बात की थी कि हमें पेड़ क्यों बचाने चाहिए, क्यों पेड़ का क्या यूज है। चिल्ड्रन, आंसर है इसका ट्रीज कंट्रीब्यूट ट्रीज जो है एनवायरमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रीज कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट ट्रीज कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट कैसे करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग या गिविंग बोल सकते हो, प्रोवाइडिंग या गिविंग। आपको मैं प्रोवाइडिंग इसलिए लिख रही हूँ कि आप एक नया वर्ड भी सीखेंगे। गिविंग तो आपको पता ही है, तो बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन देन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एयर, या बोल सकते हैं हम प्यूरिफाइंग एयर, then conserving water, then preserving soil, soil को भी तो बचाते हैं ना, soil erosion को रोकते हैं। plants जो हैं वो soil erosion को कम करते हैं, they reduce soil erosion, so thereby they preserve soil। प्रिजर्विंग सॉइल की जगह हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, या प्रिजर्विंग सॉइल। देन ये तो हो गया एनवायरमेंट में कंट्रीब्यूशन। ट्रीज कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, प्यूरिफाइंग एयर, कंजर्विंग वाटर, प्रिजर्विंग सॉइल। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग बेटर रेन, बारिश अच्छी करवाते हैं ना। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग बेटर रेन, दे गिव अस मैनी थिंग्स, दे गिव अस मैनी थिंग्स, बहुत सी चीजें भी तो हमें देते हैं ना। ट्रीज क्या क्या देते हैं, सच एज क्या देते हैं, क्या देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, गम, गोंद जिसको बोलते हैं, और
medicines, clothes एंड मैनी अदर थिंग। कितना हम लिखेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें देते हैं ट्रीज। तो ये हम व्हाई वी शुड सेव ट्रीज, हमें पेड़ों को क्यों बचाना चाहिए, तो ये उसका रीजन है। ट्रीज कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, प्यूरिफाइंग एयर, कंजर्विंग वाटर, प्रिजर्विंग सॉइल, दे हेल्प इन ब्रिंगिंग बेटर रेन, they give us many things such as fruits, vegetables, wood, gum, medicine, clothes, etc. ठीक है, ये है रीजन कि हमें पेड़ों को क्यों बचाना चाहिए, why we should save trees, ट्रीज को हमें क्यों बचाना चाहिए, ये उसके कारण है। मैं एक बार आपके लिए फिर रीड करती हूँ। देखो, ट्रीज कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट मतलब ये हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं, किसमें, एनवायरमेंट में। कैसे, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन देते हैं, प्यूरिफाइंग एयर, हवा को साफ करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से लेते हैं ना, एयर में से ये जो ट्रीज हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो देयर बाय दे प्यूरिफाई एयर, कंजर्विंग वाटर, वाटर को कंजर्व करके रखते हैं धरती में इसको। उसके बाद प्रिजर्विंग सॉइल, सॉइल को भी प्रिजर्व करते हैं, उसके इरोजन को रोककर। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग बेटर रेन, बारिश, अच्छी बारिश लाने में हेल्प करते हैं, बादलों को ये रोकते हैं। दे गिव अस मेनी थिंग्स, बहुत सी चीजें हमें देते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, गम, मेडिसिन, क्लोथ्स, ये सारी चीजें वो हमें देते हैं। चिल्ड्रन, दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई वी शुड सेव ट्रीज, क्यों हमें पेड़ बचाने चाहिए, उसका ये कुछ कारण है। अभी हम उसमें चाहे तो बहुत सी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो या ऐसे पैराग्राफ की तरह भी आप लिख सकते हो। ओके, सो गो थ्रू इट, एक बार आप खुद से इसको रीड करके देखो, ठीक है, इसको रीड करो। ट्रीज कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, purifying air, conserving water, preserving soil. They help in bringing better rain. They give us many things such as fruits, vegetables, wood, gum, medicine, clothes, etc. Okay? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन, ये मैं आप इरेज कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो नीचे आंसर्स की उतनी जगह नहीं रहेगी। तो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। Next question is why we should save water. अब हमें पानी क्यों बचाना चाहिए, इसका भी तो रीजन हमें पता होना चाहिए ना। Why we should save water. Why we should Why we should save water. हमें पानी क्यों बचाना चाहिए, क्या जरूरत है पानी बचाने की, जरूरत है, बहुत जरूरत है। We should save water for, क्यों बचाना चाहिए हमें पानी, because, पहले आप आंसर लिखिए, we should save water because it helps to preserve environment. सबसे पहले तो ये एनवायरमेंट को प्रिजर्व करता है, बचाता है। ENVIRONMENT. We should save water because it helps to preserve environment. ठीक है,
It is one of the most important It is one of the most important natural resource. It is one of the most important natural resources. जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें ये एक सब बहुत ही इंपॉर्टेंट या समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. इफ देयर वॉज नो वाटर देयर वॉज नो लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है. If there was no water, there would be no life. हम यूजेस ऑफ वाटर तो लिख ही नहीं रहे हैं. मतलब पानी किस किस काम आता है ये हम नहीं लिख रहे. हम सिंपली ये बता रहे हैं कि हमें सेव क्यों करना चाहिए. पानी के यूजेस तो बहुत सारे हमको भी पता है कि वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बेथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, मेनी थिंग, प्लांटिंग ट्रीज, इरिगेशन जिसको बोलते हैं, उन सबके काम आता है पानी. लेकिन हमें बचाना इसको इसलिए है क्योंकि वी शुड से इट हेल्प्स टू प्रिजर्व इन्वायरमेंट. पूरे इन्वायरमेंट को ये बचाता है. अगर पानी है तो इन्वायरमेंट है ना. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. इफ देयर वॉज नो वाटर देयर वुड बी नो लाइफ. अगर पानी नहीं है तो जो अर्थ पे लाइफ ही नहीं होगी. इसलिए वाटर इंपॉर्टेंट है. और यूज तो हम बता ही सकते हैं कि इट इज यूज फॉर, फाइनली इट इज used for drinking, पीने के काम आता है, washing, cleaning, है ना. ये सारी चीजें इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बेथिंग, watering plant, एक्सेट्रा. बहुत सारे इसके भी यूजेस हैं. ये जो है ये एक्स्ट्रा मैंने बताया है कि पानी क्यों सेव करना है, क्योंकि वो इन सारी चीजों के काम भी आता है ना. अगर वाटर नहीं होगा तो ये सारी चीजें हम करेंगे कैसे. हम पानी कैसे पिएंगे, हम कपड़े कैसे धोएंगे, हम साफ सफाई कैसे करेंगे, हम पौधों में क्या डालेंगे, हम नहाएंगे कैसे. ये तो हो गया. हम अगर वाटर नहीं होगा तो ये सारी चीजें ही नहीं होगी. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये एनवायरमेंट को प्रिजर्व करता है. ये इसके बिना लाइफ ही पॉसिबल नहीं है अर्थ पर. वाटर है जो हमारे प्लैनेट को एक यूनिक प्लैनेट बनाता है ना. वाटर मेक्स आवर प्लैनेट अ यूनिक प्लैनेट. तो इसकी इम्पोर्टेंस तो वैसे भी ज्यादा है. और उसके अलावा इसका जो यूजेस है वाटर के वो तो हम लिस्ट कर ही रहे हैं कि क्या क्या इसका यूजेस है. मैंने जो बेसिक यूज है वो लिखा है. ठीक है. तो इसको एक बार हम पढ़े. चलिए. वी शुड सेव वाटर बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रिजर्व एनवायरमेंट. पहला पॉइंट. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस. यहाँ पे इफ लिखना है मुझे. इफ देयर वॉज नो वाटर, नॉट लेटर नो. इफ देयर वॉज नो वाटर देयर वुड बी नो लाइफ. इफ देयर वॉज नो वाटर देयर वुड बी नो लाइफ. अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं है. ठीक है. इफ देयर वॉज नो वाटर देयर वुड बी नो लाइफ. इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बेथिंग, वाटरिंग प्लांट. वाटरिंग प्लांट को इरिगेशन भी बोलते हैं, सिंचाई करने के काम आता है. लेकिन आपके लिए मैंने इसको वाटरिंग प्लांट्स लिखा है. तो ये सारे रीजन है कि हमें क्यों पानी को सेव करना चाहिए, क्यों हमें वाटर सेव करना चाहिए. ये रीजंस हैं पानी बचाने के. ठीक है. तो ये भी आप एक बार देख लीजिए. फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करेंगे हम.
Let me rub this also. Okay, next is what is natural vegetation? What is natural vegetation? Natural vegetation कहते किसको? अभी हम बात कर रहे थे नेचुरल वेजिटेशन की, तो नेचुरल वेजिटेशन कहते किसको है? क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन? क्या होता है? What चिल्ड्रन वेजिटेशन का मतलब क्या था? वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, हरियाली जो होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उसे हम कहते हैं वेजिटेशन। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? चिल्ड्रन, नेचुरल वेजिटेशन इज द वेजिटेशन दैट ग्रोज इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन हेल्प, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट ग्रोज ऑन इट्स ओन। आपने देखा होगा कहीं जितने बगीचे लगे होते हैं, कहीं कहीं पर ऑर्चार्ड्स जो होते हैं, कितने ऑर्चार्ड, कितने फॉरेस्ट हैं, ये किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं लगाया। आप कभी ट्रेन से जाते हो तो रास्ते में कितने आपको ट्रीज दिखते होंगे, कितने प्लांट्स दिखते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि सारे ह्यूमन बीइंग्स ने उसे लगाया है? नो, दे ग्रो इन नेचर विदाउट ह्यूमन हेल्प। उसमें दूसरे नेचुरल थिंग्स की हेल्प हो सकती है, दूसरे नेचुरल थिंग्स उसको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि कोई इंसेक्ट है, एनिमल्स है, ये इनकी हेल्प से ये नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करते हैं। इंसेक्ट की हेल्प से, एनिमल्स की हेल्प से, विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से दे ग्रो, बट उसमें ह्यूमन का कोई हेल्प नहीं होता है उसको ग्रो करने में। दे ग्रो विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, उनको बाकी नेचुरल चीजों का हेल्प मिलता है ग्रो करने में। एज आई टोल्ड यू कि विंड है, वाटर है, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं नेचुरल वेजिटेशंस को ग्रो करने में। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरह से इंसेक्ट्स जो है वो नेचुरल वेजिटेशन में हेल्प करते हैं। उनके विंग्स में सीड्स लग जाते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में चिपक जाता है सीड्स, फिर वो यहाँ वहां जाते हैं और उनकी बॉडी से झड़ जाता है तो वहां प्लांट लग जाते हैं। फिर हवा से भी उड़ जाते हैं या पानी से बह के कहीं लग जाता है। ये सारे रीजंस हैं। कभी कभी नदियों में जो होता है, नदियों में पानी, कुछ बीज गिर जाते हैं, सीड्स गिर जाते हैं प्लांट के, फिर बहते बहते वो कहीं दूसरी जगह जाके वो लग जाता है सीड। तो इस तरह से नेचुरल चीजें ही इसमें हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? द वेजिटेशंस the vegetation which grows itself without human help. Okay, the vegetations which grow itself without human help या without the help of human beings, ये भी क्लियर है। The vegetation which grows itself without human help, it is called natural vegetation. Okay, the vegetation which grows itself without human help is called natural vegetation. उसको कहते हैं natural vegetation. Got it? I hope ये आपको समझ में आ गया। आज मैंने जो आपको एडिशनल क्वेश्चंस करवाए हैं, ऑल दैट टॉपिक इज इन योर बुक। सेव ट्रीज पहला टॉपिक था, सेव वाटर भी था और नेचुरल वेजिटेशन भी था।
अभी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज बचा है, पोल्यूशन बचा है, और कुछ जो है वो सेविंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ वी कैन सेव नेचुरल रिसोर्सेज, इस पर भी बचा हुआ है। तो वो सब हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए। बाकी का जो बचे हुए जो क्वेश्चंस है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो अलोंग विद सम फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, प्लीज गो थ्रू दीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स थे, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन क्लियर दोज डाउट्स इन द ऑनलाइन क्लासेस। ओके, थैंक यू।